नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज और आपके साथ हूं राजेश विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर की शुरुआत करते हुए आपको बता दें कि सूरत शहर के अठवा पुलिस थाने में एक बाइक चोरी की जो शिकायत थी वो दर्ज हुई थी। दरअसल कौन है वो शख्स जिसने सूरत में बाइक चोरी को अंजाम दिया और उसके बाद जो है उस बाइक को गुजरात से महाराष्ट्र ले जाकर वहां पर 15 से 20 हजार रुपए में बाइक को सेल किया करता था। दरअसल वो अकेला नहीं बल्कि उसका खुद का ससुर ही उस पूरे मामले में सम्मिलित था। इस मामले को सुलझाने के लिए सूरत पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत और डीसीपी जोन 4 के निर्देश के बाद जो है अठवा पुलिस स्टेशन के सर्वेलेंस स्टाफ ने उस बाइक चोरी के तमाम वो सीसीटीवी फुटेज जो है खंगालना शुरू कर दिया था। पुलिस को एक युवक की तस्वीर नजर आती है और उस तस्वीर नजर आने के बाद जो है उस ऊन का रहने वाला एक रशीद नाम का जो व्यक्ति है उसको पुलिस गिरफ्तार करती है। पूछताछ में उस युवक ने बड़ा खुलासा किया। दरअसल सूरत में कई ऐसे ठिकानों से उसने करीबन 7 से ज्यादा जो है बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। सूरत से चोरी करता था और यहां से चोरी करने के बाद उस बाइक को महाराष्ट्र के जलगांव के वडमेर गांव में ले जाता था जहां पर उसका ससुर रहता था। बाइक को सेल करने के लिए ससुर का सहारा लिया। 15 से 20 हजार रुपए में बाइक चोरी की जो बाइक है वो बेचकर बड़े पैमाने पर अय्यासी करता था। पुलिस की पूछताछ में यह भी पता चला ये चोरी करने वाला व्यक्ति जो है बेहद चालाक था और पुलिस को झांसा देकर बाइक चोरी को अंजाम दिया करता था। इसीलिए पुलिस की पकड़ से अब तक ये दूर था, लेकिन इसे पता नहीं था कि आने वाले समय में एक दिन ये सलाखों के पीछे चला जाएगा। यही जो है अठवा पुलिस ने करके दिखाया। दरअसल उस व्यक्ति को पकड़ा और अब सलाखों के पीछे भेज चुका है। पुलिस इस पूरे तह तक जाने की कोशिश करेगी कि आखिर ये जो आरोपी है ये अभी तक इसके ऊपर कितने मामले दर्ज हैं और कहां पर इसने कितने बाइक चोरी को अंजाम दे चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि एक चोरी करने के लिए सूरत के अलग अलग इलाकों में ये बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक को कैसे ये महाराष्ट्र ले जाता था, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में काफी चेक पोस्ट हैं और इतनी बड़ी मात्रा में बाइक चोरी करने के बाद ये महाराष्ट्र के जलगांव के वडमेर गांव में पहुंचता था जहां पर ये बाइक जो है वहां पर बेच दिया करता था। पुलिस ने इसके पास से जिस तरह से 7 वाहन जब्त किया है जिसमें होंडा की साइन, हीरो होंडा और यूनिकॉर्न शामिल है। पुलिस की इस बड़ी सफलता के पीछे जो है सूरत पुलिस जो है कहीं ना कहीं अब एक नई उमंग और उम्मीद के साथ जगी है। तब तक के लिए आप देखते रहिए पब्लिक लाइव न्यूज। सूरत से कैमरामैन सागर के साथ राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट सूरत। सूरत सिटी के अठवा पुलिस स्टेशन विस्तार में एक साइन बाइक चोरी की फरियाद मिली थी। उस पर एफआईआर दाखिल की गई और बाद में सीसीटीवी से ट्रैक किया गया तो बहुत चक्कर कटाए। जो चोरी करने वाला व्यक्ति था उसने पुलिस को मिसगाइड करने के लिए इधर से उधर बाइक से एक गली से दूसरी गली में जाना, गलियों में रुक जाना, एक एक दो घंटे तक एक ही गली में, ताकि पुलिस को उसको ट्रैक करने में लंबा टाइम लगे और बहुत लंबा रूट लेके बाद में वो उन पाटिया विस्तार जो सचिन का है वहाँ पे रहता था तो वहाँ बहुत लंबा रूट लेके वो वहाँ पे जाता था। तो पुलिस ने कंटिन्यू करीब 20 दिन तक टेक्निकल चीज़ें सीसीटीवी वगैरह देखे, कई जगह के हमने टावर डंप भी लिए, उनको एनालिसिस किया। उसके बाद में एक व्यक्ति आइडेंटिफाई हुआ और रशीद पीरन शाह करके ये उन पाटिया में रहता है और मूल रूप से ये बड़गांव जलगांव महाराष्ट्र का रहने वाला है और ये बाइक चोरी उसने की थी। जब वो आइडेंटिफाई हो गया बाद में उसको पकड़ा गया बाइक के साथ में। तो पूछताछ में उसने बताया कि उसने यहाँ सूरत से और भी कई सारी बाइक चोरी की है और बाइक चोरी करने के बाद वो सलीम नगर मालेगांव स्थित उसके ससुराल में उसके ससुर अरमान गनी शाह के पास में वो चोरी की बाइकें वो उनको रखते थे और वहाँ से उन बाइकों को वो सस्ते दाम में बेच देते थे। तो अभी हमारी अठवा पुलिस स्टेशन की सर्विलेंस टीम वहाँ गई और वहाँ से 7 बाइक बरामद हुई
जिसमें 5 बाइक साइन बाइक है होंडा की, एक यूनिकॉर्न बाइक है और एक स्प्लेंडर बाइक है। वो साइन बाइक को इसलिए टारगेट करते थे क्योंकि उसका लॉक तोड़ना और स्टार्ट करके ले जाना उनके लिए बहुत ईजी था और आराम से वो सस्ते दाम में वहाँ पे बिक जाती थी। तो अभी 2 अठवा पुलिस स्टेशन के 2 गुना हैं वो डिटेक्ट हुए हैं, 2 गुना डिंडोली पुलिस स्टेशन के वो डिटेक्ट हुए हैं, एक सचिन जीआईडीसी पुलिस स्टेशन का है वो डिटेक्ट हुआ है। और जो रिकवर हुई बाइक है उनमें से एक बाइक है वो महाराष्ट्र मालेगांव में रजिस्टर्ड है। तो उसके जो मालिक है उसकी हम तपास कर रहे हैं, उसके बाद में वहाँ चेक करेंगे कि वहाँ एफआईआर हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई तो वहाँ गुना दाखिल करवाएंगे। और अभी एक आरोपी जो है वो पकड़ लिया गया है और वो पुलिस की कस्टडी में है, पूछताछ चल रही है। और उसके ससुर जो दूसरे आरोपी हैं अरमान गनीसा, उसकी तपास के लिए टीम महाराष्ट्र में है। सर ये बाइक कितने में बेचते थे और खरीदता कौन था ये, और फिर उसको कहाँ बेचते थे वापस? ये आगे का जो बेचने वाला पार्ट है वो इसका ससुर हैंडल करता था, पर एक बाइक 15,000 के लमसम ये लोग 15 से 20,000 के बीच में ये लोग बेचते थे, क्योंकि वो नंबर प्लेट इनको तोड़नी पड़ती थी, उसके बाद में ये लोग बेचते थे। तो बिना नंबर की बिना कागज़ों की बाइक है तो 15-20 हज़ार रुपये में ये लोग बेचते थे। तो उसके ससुर जब हाथ में आ जाएंगे तो उसके बाद में सही कि अगला इनका कॉन्टेक्ट पॉइंट और कोई बीच में दलाल था, ये लोग ऑर्गेनाइज वे में काम करते थे या खुद दोनों ससुर और दामाद ही करते थे, इस चीज़ पे हम लोग तपास करते हैं। सर खरीदता कौन था इसको? वो जब ससुर एक बार मिल जाएगा तो उसके बाद में जो आगे की कड़ी है वो उसके बाद में खुलती जाएंगी, तो उसके लिए हमारी टीम अभी काम कर रही है। ये आरोपी, उसका कोई बैकग्राउंड है? अभी बैकग्राउंड हुआ है, पहली बार ये अटक हुआ है और 7 बाइक इससे मिली हैं, तो 5 तो गुना ऑलरेडी 5 गुना हो गए हैं और एक मालेगांव में है गुना है, वो हम लोग चेक कर रहे हैं कि वहाँ पे एफआईआर रजिस्टर्ड है। सर 7-7 बाइक ये रखता कहाँ है? वह सारी महाराष्ट्र में, यहाँ से चला के सारी अपने ससुर के पास महाराष्ट्र ले गया। जैसे चोरी की वैसे ही उसी दिन या अगले दिन एक दिन वो पूरा पुलिस को चक्कर कटाने के लिए एक सूरत में इधर उधर चक्कर कटाता था और उसको मोस्टली सीसीटीवी के पॉइंट्स भी पता है कि कहाँ कहाँ पे सरकारी कैमरे लगे हुए हैं, कहाँ पे अच्छी क्वालिटी के कैमरे, तो उनको अवॉइड करके और एक गली में आधे घंटे तक रुक जाना ताकि पुलिस सोचे कि इस गली में गया लेकिन वापस नहीं आया, तो सीसीटीवी में पुलिस लंबे टाइम तक इंगेज रहे। तो इस तरह से ये पूरा इसका एमओ था और एक दिन पूरा लगाता था ये, जहाँ से चोरी करता था वहाँ से लेकर के अपने उन पार्टियाँ अपने घर तक जाने में पूरा एक दिन का टाइम लेता था इधर उधर चक्कर कटा के, और उसके बाद जब टाइम मिला तो तुरंत वो महाराष्ट्र अपने ससुर के पास चला गया। सर ये आइडिया कहाँ से आया पुलिस को चकमा देने का? क्योंकि ये बहुत बड़ी प्लानिंग है कि पुलिस ऐसे चेक करेगी तो उसको नहीं पकड़ा जाए, तो ये आइडिया कहाँ से आया उसको? ये जो मीडिया में कई बार पुलिस के इंटरव्यू होते हैं कि किस तरह से आरोपी को पकड़ा था, सीसीटीवी सर्विलेंस कैसे होता है, तो ये सब सुन सुन के उसने खुद को अपडेट करता रहा।